अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब ख्वाजा सियालकोटी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सफरनाक में जिला मर्दान की सैर, टिप ऑफ द डे, डमी ऑनलाइन, खबरों पर तबसरा और आखिर में एक दानिश्वर अदीब से मुलाकात। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान मोहतरम ख्वाजा सियालकोटी साहब के साथ। जी ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं जनाब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका पहले तो बड़ा शुक्रिया कि जो है वो आपने जनाब मुझे इतनी इज्जत दी, यहाँ पर आपने मुझे बुलाया। नहीं, आपने इज्जत दी, एहतराम करता सर। कोई खादा प्रोग्राम हो रहा है क्या? कोई खादा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ ख्वाजा साहब हमारी खातिर सियालकोट से आए हैं और वहाँ भाई बीजेपी करते हैं। सियालकोट तो बल्ले भी बड़े आते नहीं यार। ख्वाजा साहब माइंड कर जाते हैं। अच्छा? ये जो है अभी इनको कपास से पहले स्प्रे कर लें तो सुंडी से बच सकते हैं। देखो सुंडी उड़ता नो आप कह रही है। आपके शो में ये जो है चारों इतने को बदतमीज हैं, शर्म से डूब मरो। वो सना बुचा का जो है इतना नफीस शो है। हाँ, वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ। हाँ, तो ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बाकी बुआ खड़का रहे होंगे आज शो नहीं करना। पिछले दिनों हमारे सियालकोट में जो है वो करोड़ों लोगों ने गैर मशरूत शमूलियत का जो है ऐलान किया है नून लीग के ऊपर। आप करोड़ों ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਨੇ। अच्छा तो चलो हजारों का। ख्वाजा साहब करोड़ों से हजारों पे आ गए आप। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਵਾਨੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं वे 17,000 ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ 700 ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ये बताइए कि जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो जब चाहे अपने मुखालफिन को अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा आपकी क़यादत को इस्तेमाल किया। ये आप बड़ी गलत बात कह रहे हैं। हम इस्तेमाल होने वालों में से नहीं है। ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਹੈ। नहीं, ये कैसे अजीब। नहीं मतलब ये है कि समझ जाए ना। अब आप इतनी सी बात भी नहीं समझ रहे तो एक अजीब सी बात है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੂਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मूली ये देखे ना, ये फिर देखे ये कट जाएगा, ये नहीं लगेगा। यही तो लगेगा। ऐਵੇਂ ही लगेगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने सर अमरूद च जो कीड़ा पै जावे ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। ये देखें, शेख रशीद आपकी पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं? उसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। जो है ना उसके अंदर कायदाना कमजोरी है, यानी कि लीडरशिप का फुकदान। तो पहले उसका वोट बैंक बहुत था, वो अलग बात थी। अब बड़ा जोर थोड़ा सा रह गया वोट बैंक। एक कायदा ना कमजोरी है। अच्छा लैक ऑफ लीडरशिप। हाँ जी मैं समझ गया जी। मेरा ख्वाजा साहब से ये सवाल है कि आपकी पार्टी पीपल पार्टी के साथ 3 साल रही है, क्या आपको समझने में 3 साल लगते हैं? समझने में देखें, बात यह है कि मसलियतन जो है आपको बाद का जो है बहुत सारे वो पॉलिटिकल फैसले जो हैं वो करने पड़ते हैं। सर और को बंदा होर सदो लगता है ज़राअत दा डॉक्टर बैठा वो शकरकंदी की फसल किवें? यार छोड़ दो ज़राअत की जान। तू जिमीदार है, जिन्नी तेरी जमीन है ढगा पैर चुके कंध च वजदा जा। अच्छा ख्वाजा साहब, ये दुरुस्त है कि आप मियां नवाज शरीफ के क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में और आपकी एक दफा उनसे लड़ाई भी हुई थी? मियां साहब ने बड़ा कुटिया से जी। बात तो है सच, मगर बात है रसवाई की। वो जरा बताएं ना, मियां साहब ने फिर मारा था? फैंटी वाली निकलनी। नहीं ऐसी जो है वो बात जो है वो सियासत में है, इस तरह जो है वो चलता रहता है। थर्ड ईयर में थे जी, पहले आधा घंटा इन्होंने कुटिया, अच्छा, फिर रोटी पानी खा के ना उसके बाद फिर फिर कुटिया इंज करके कुटिया। अच्छा कुटिया। फिर मियां साहब कहते आखिर साडा दोस्त है, कहा जी दुध पत्ती मंगाओ भाई। दुध पत्ती आई जी, मियां साहब ने आप पी के फिर कुटिया। प्रोफेसर साहब पै गए, उन्होंने सुलह कराती ते मियां साहब ने इन्होंने जफी पाई ते साइड ते ले जाके फिर कुटिया। आपको शायद ये पता नहीं कि मौसूफ बड़े हदछुट वाक़े हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का वाक़या हुआ था, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट पे मुबैना हमले का, तो इन्होंने एक मशहूर वकील को फैंटी लगाई थी। जी उसको बहुत मारा था, मार के धुआं कर दिया था। हम तो वायलेंस के ऊपर यकीन ही नहीं करते हैं। आप खुदा का नाम लें ख्वाजा साहब, आप खामोश बैठे हो तो लगता है वायलेंस सोच रहे हैं। यार क्या बात करते हैं? अभी तक मुझे जो है वो गुस्सा आया है किसी बात के ऊपर, आप बिला वजह मुझे तपा रहे हैं। जो तो ये क्या है? ये गुस्सा थोड़ी है। देखना सर कप देखना कप चुप के ना मार दे। जी मेरा ख्वाजा साहब से ये सवाल है कि आपने कभी नून लीग के बाकी रहनुमाओं की तरह अपनी पार्टी छोड़ के इमरान खान की तरफ जाना चाहा? देखिए मतलब बात ये है कि हम तो बिकने वालों में से जो है वो नहीं है। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान ने बाकी सबको खरीदा है? वो जो है वो खरीद रहा है और जिस दिन वो अच्छा पैकेज देगा इंशाल्लाह फिर कंसीडर करूंगा। जी
ख्वाजा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी पार्टी की कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता है कि जो अवाम को पसंद आए। क्या संजीदा और उम्दा सवाल था। आप इस लकड़ के डड्डू की बात कर रही हैं, क्या फजूल बात है। ख्वाजा साहब, आप तो इस तरह गुस्सा करें जिस तरह मैंने आपको ख्वाजा सरा कहा है। हद अदब गुस्ताख, हद अदब, आदम हद अदब, आदम हद 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 क्या बेतुकी हरकत करते ये हैं। तो अभी आ हो गया ना, वरना ये भी था आ जा आ जा आ जा वो जो है ना आ। ये क्या बेहुदगी है, हम शहजादा सलीम हैं। इसमें क्या शक है अब्बा हजूर, वाली हिंदुस्तान तख्ते लाहौर के मालिक हो। तख्ते लाहौर दा मालिक सुबह दा भुखा बैठा है कि प्यो केड़ा जूस पी रहे हैं। तख्ते लाहौर का वारिस हमेशा सदियों से भूखा पड़ा हुआ है। अच्छा बात सुनो, कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते हो तुम सब। हम फिल्म बनाना चाहते हैं हजूर। कौन सी बनाएगा ये हो बताओ। उस लड़की ने फिल्म बनाई है, मैं भी उसके मुकाबले में फिल्म बना के अवार्ड हासिल करना चाहता हूँ। ये शर्मीन उबैद ने जो बनाई है। जी सर। तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी। मैं सर फिल्म बनानी है, अब्बा जी ने मैं अग लानी अच्छा ते किन्नी देर पै के ओदा तमाशा वेखना ते जदों अब्बा जी चंगी तरह भुज भुज जाणगे ना, उदों फिर मैं कितों खेस लभण जाना है। अच्छा उन्नी देर अब्बा जी नूं अग लगी रहनी। तो खेस डालोगे ऊपर। हाँ जी, खेस उत्ते पा के ते फिर फिल्म मैं बनानी है सेविंग खेस। अच्छा उसमें भी खेस को बचाना है अब्बा जी को। नहीं, अब्बा जी ने तो पहले ही आगे लगी। तमीज़ और तमद्दुन का ख्याल रखा जाए। मान सिंह कहाँ है। वो खेस लबन गया जी। आप लोगों ने फिल्म में मेरा साथ देना है। क्यों तो डग पेन। जब मैं अब्बा जी को आग लगाऊंगा, अपने बह के हाथ सेकने हैं। सलीम एक एहतियात है कि जब आप अपने अब्बू को आग लगाएंगे, ये पटाख पटाख करेंगे। ये आग तो पहले ही आलम बना था, पुजी से रियर का मुंह है। चौबदार, जब मैं अब्बा जी को आग लगाऊंगा तो तुझे मैं कहूंगा खेस लेकर आओ। खबरदार चौबदार जी, अपना केस उन देता था। कोई केस रह गया। आप बेफिक्र हो, ये शहजादा सलीम आपके हुक्म की तामीर होगी। तू अपनी तमील करिए, मैं भावें ठंड ना मार जावां। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਸਕਰ अवार्ड मिले, तैनू की मिलेगा। बकवास कर अवार्ड। ये नौ रतन कहाँ मर गए। और रतन सेन मेरे सामने उन्हें सारे ने समोसे ला लेने। और क्या बादशाह नू भेज दो, गाहकां नू चटनी पा पा के देई जावे। चौबदार जी अली जा। कंधार में 2 दर्जन घोड़े बंधे हुए हैं। भाई 2 दर्जन घोड़े ने कि केले ने। आलम पनाए चितरी वाले घोड़े ने। अच्छा 2 घोड़े छिल के अब्बा जी मिल्क शेक बना लिया। जी ख्वाजा साहब, आप सियासत में आने से पहले डांसर थे। ये आपको किसने बता दिया। मेरा नाम ना लेना, मैं नहीं दसे। अच्छा मैं यकीन करें, ये तो बात आप थोड़ी सी गलत करके, अगर कोई गाना गाए मेरे सामने तो जो है ना, बस फिर ना जो है वो पैर मेरी जिंदगी में। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, आज टिप ऑफ द डे में हम एक गुजारिश करना चाहते हैं अपने उन सार्फिन को जो गैर ज़रूरी तौर पर फ़ोन करते हैं, नॉन स्टॉप गुफ्तगू करते चले जाते हैं। एक हालिया सर्वे में यह बताया गया है कि एक एवरेज पाकिस्तानी जिसके पास मोबाइल फ़ोन भी है, लैंडलाइन भी है, वो शख्स आधा घंटा, औसतन आधा घंटा एवरी वीक सिर्फ गैर ज़रूरी गुफ्तगू पर ज़ाया करता है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये करोड़ों घंटे बनते हैं जो हमारी ये पसमानदा, गरीब, मफलूकुल हाल कौम हर हफ्ते ज़ाया करती है। चुनांचे गुजारिश ये करनी मकसूद है कि फ़ोन ज़रूर करें। फ़ोन ने हमारी ज़िंदगियां आसान कर दी हैं, और अगर फ़ोन ना हो तो ज़िंदगी ना सिर्फ नामुकम्मल हो बल्कि आज के दौर में मैं समझता हूँ तकरीबन नामुमकिन हो जाए। हमारे लिए वक्त इंतहाई कीमती है। हमारी कौम पहले ही कम से कम 30-35 साल के खसारे में है। ये गुजारिश है कि फ़ोन ज़रूर करें, लेकिन गैर ज़रूरी गुफ्तगू, लामुतनाही गुफ्तगू, बल्कि सच पूछें तो ला यानी गुफ्तगू, उसे अवॉइड करें। अच्छा झूठ वाले बोल देने, मुसल्ले से बैठे हुए नहीं, सलाम फिर गए। हेलो यार, मैं लाहौर नहीं गया, मैं इस्लामाबाद। हकीम साहब ने फोन ले आए,
वो कुड़ी विच गल्लां नहीं करदी आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं ओदे नाल 5-5 घंटे गल्लां करदे खुदिन हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आज हम गाना आपके सामने पेश है। सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ सुन वैसे ही तंग आ गए। नहीं, आज फिर कला नहीं, अब फिर आज हम 3 लोग हैं, 3 लोग हम एटम पेश करेंगे। एक तो मैं हूँ, अच्छा, और दूसरी मिस हिना रुबानी खर की डमी है, अच्छा, और तीसरे मिस्टर रहमान मलिक की डमी है। एक्सक्यूज मी, चेक चेक 1 2 चेक 1 2 साउंड चेक। ये आदमी कौन है जो बोल रहा है इसमें? साउंड चेक कौन करवा रहा है? मैं आदमी नहीं हूँ, हिना रुबानी खर की। आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, आर्टिस्ट आप भी आर्टिस्ट होगी जी। मेरी ऑडियो ठीक है? हाँ जी, बहुत ठीक है, जरूरत से ज्यादा ठीक है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू आफ्ताब इकबाल। हेलो साहब, आहिस्ता, मेरी आवाज आपको आ रही है? सानू भी आ रही है, नाल दे चैनल चों भी आ रही है। क्या हाल चाल है जी आफ्ताब साहब आपका? बिल्कुल ठीक ठाक मलिक साहब, थैंक यू, लेकिन आहिस्ता बोलिए। माशाल्लाह, मेरी शर्ट चोरी करके आ गए आज आप। पिंक कलर की, ये तो आप पिंक कलर की टाइयां पहनते हैं, शर्ट्स नहीं पहनते। नीचे शर्ट भी ऐसी ही होती है, शर्ट के नीचे टाई पहनते हैं आप तो और टाइयां चोरी दी है। ओ अच्छा, नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा, हम सब ने मिलके एक गाना तैयार किया, तो प्लीज वो तो सुन लीजिए। सुन ला। हाँ जी, जल्दी करें, जल्दी, बहुत कम वक्त है। अच्छा अच्छा, चलो जी, 1 2 3 4। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं। बाजी हुणी गाउंदे, लगदा टाइटैनिक डुब रहा है। नहीं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, लगता एक बार से बाकी दे टोटे कीते। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। इस कदर मजे का खेज लग रहे हैं ना आप तीनों। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, चलो मोड़ते। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर आए। लगता भाई चिप्स बेच जी। खबर है कि बीवी को मारने या तलाक की धमकी पर खामद को जेल जाना होगा, सेनेट में बिल मंजूर। वाह जी वाह, हुण बीवियां ने सोटियां खरीद लियां जी। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि 6-7 अजला में एहतजाज हुआ है इसके खिलाफ। ਉਹ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ। अच्छा, मेरी बात सुनो, शर्म नहीं आती कि उसे मारने की बात करते हो? ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਨ ਗਿਆ। तो जब तुम मारते हो उस वक्त वो तुम्हें मारती है? ਉਹ ਤੇ ਆਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ। तो क्या उनके खुदा हो? लो क्या तुम पढ़े लिखे लोग थल्ले लगे रहते हो? कितने पढ़े लिखे लोग ने माना अंगूर धो के बीवियों तरले पाउन खा लो। जवाना तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये केले छील के तुम खाओ। इन्होंने अपनी बीवी ਨੂੰ केला छिल के देता, केला धो के खान लग पई। ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲਾਰੀਏ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ ਲੈ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, मैं रोटी इथों बैठे हैं को गाली करने रंगबाजी करदी बुढ़ी मेरी। इन्होंने रोटी मंगी है जी, बीवी ने पर्चा कराता। एक टाइम का खाना बाहर से खाओगे तो मौत वाकई हो जाएगी। एक टाइम ने रोज ही गई होंदी, कदी प्यादियां लैन गई है, कदी अम्मी अल गई है, कदी पखा लैन गई है, कदी मशीन साहब को ठीक करान गई है। खुदिन हज़रात, we'll take a break, stay with us. Welcome back जी। खबर है कि फिल्म स्टार मीरा के होने वाले ससुर ने कहा है कि मीरा उनके बेटे की बीवी बनने के काबिल नहीं। वो सारा पैसा खा गई मेरे पुत्र का नवीश शहजादा, बड़ा रुपया खा गई जनाब। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਸ਼ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਪਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जो न मिल सके वो ही बेवफा। ले और मेरी नो गाएगी इसना? Afi, I am very disposable, you know. What? Yes, of course. You Disappointed. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ।
ये आपका ससुर है? यू नो दिस इज ये भी सारा बकरी दे मुंह वाला ये सौरा जनाब देखिया बच्ची है कि मेरी नो बने। उसने क्या कहा आपको? बकरी दे मुंह वाला। नहीं लगते रहे हो तुसी। बाजी ने मंगनी वाली पाई आ जवाब वाली पाई। You know, Afi, my mangni is crashed. Yes, of course. आपकी ये मंगनी भी क्रैश होगी? Yes, this is the my sister-in-law. जुत्ती लवा मैं। वो कह रहे हैं कि आपने $4,00,000 हथिया लिए थे इनके बेटे से। देखें अब्बू जी, अब्बू मेरी बात सुने, वर्कशॉप की टाकी जैसा आपका मुंह है। तो 4 लाख किया क्या आपने? वो खर्च हो गए हैं, मैं केड़ा हिसाब रखनी है। ठीक है जी, बाजी ने 4 लाख की इकट्ठी इंग्लिश सटा ली है। आफ्ताब साहब आपको मेरे साथ देने की आपके अबू जी बात करना चाहते पर हम मरे हैं। मेरी बात सुने, आप दरगुजर करें। मोहब्बत से बढ़कर क्या चीज हो सकती है? पैसा तो बहुत मामूली चीज है। पैसे से बहुत मामूली है। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਕਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਤੇ ਗੁੜ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। अच्छा, आप हर दफा उकाड़ा ना पहुंच जाया करो। हाँ कि सौदा तो बदलिया नहीं होता। नहीं, गुड़ करीब करीब है। पिछली दफा इसने गन्ने की रॉ बेची। अब देखो जी रॉ सुका के गुड़ बनाया, मेहनत की थी ना। मंगनी दे दिन ने $4,00,000 लिया है तो ब्याह तो बाद की करेगी? ये झूठ बोल रहे तो आंखिया बाबा। देखें अपना ख्वाजा साहब, आप भी को मेहरबानी फरमाए, मेरा घर खराब हो रहा है। देखे जी चाचू जो है वो आप इनको माफ कर दें। ये बकरा ही ब्रूस ली शुरू हो गया। तो चाइना का प्रोफेसर लग रहे हैं। बकवास कर रहे हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मदद मैं सलामत गाना है। आप जो है वो समझ नहीं रहे। आप आपकी लाई है। आफ्ताब साहब आप खुद प्लीज ये मामला हैंडल करें। मैं कैसे हैंडल करूं? आप उनको मेरी सिफारिश करें ना, दिल तो आपका भी नहीं कर रहा। आई नो वेरी वेल। क्या? आफी आपने दिल में बड़ी दुआएं की है, अल्लाह करे दी मंगनी टूट जाए। मैं बाबा जानपुरा लेके नचना लिया। अमेरिका जो ना चंगा भला कारोबार है। हाँ मैंने पता उधर ऊँट किराए देते थे। चाचू जी फिर आपने मेरे बारे में कुछ सोचा? कोई नहीं सोचा। नवीन शहजाद आलवे उस मैं कान बढ़ाऊंगा। वो कि फेरी लान गया है। बड़ा नवीन शहजाद ले फिरन डे बड़ा उधर अद्धे बादाम वर्गा मुंह। तो फिर अब बात कहाँ खत्म हुई? बात पहुंची मेरी जवानी तक। तो बाजी अगली लिस्ट काटो च होर होने ने। और नहीं बाजी नु 8 फिल्मां मिलियां ने, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ, फिर किते शादी ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹਨੇ ਤੇ। एक खबर के मुताबिक ब्राजील में 10,000 साल पुरानी तराशशुदा चट्टान दरियाफ्त हुई है जो किसी इंसान की तराशी हुई है। वाह जी वाह सर जी, वो ते ना फिंगरप्रिंट चेक कराओ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ 20,000 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਓਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। नहीं, बैठते कब थे? ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जीतेगा भी जीतेगा। एक जगह ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। एक ने वोट पाए तो शाह जी से पैसे काट ले। तो ये शादी के दौर में जो है वो वोट कैसे होते थे? ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ? वोटों की साख का जो है वो पूछ रहा हूँ। सर वो बांदर भंड ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੂੰਛਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਜਾਣੀ। कई बांदर ने कहना। खबर है कि लंदन में साइंसदानों ने कहा है कि डॉल्फिन और व्हेल मछली को इंसानी शख्सियत तस्लीम किया जाए। सही गल है सर जी, अगर हकीम साहब को इंसान माना जा सकता है तो मछलियां बेचारियां दा की कसूर है सर? सर पहले हकीम साहब मच्छी के सन। हाँ जी, पानी च कोई नहीं बढ़न दिंदा, सिर्फ रेत ही तैरदी रहती। एडी गंदी मच्छी, ये मच्छी आप लोगों दे बूहे खड़कांदे हुंदे। मैनू फड़ लो। ਇਹ ਮੱਛੀ 'ਚ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ जी, तो सरिया पवाया मच्छी दी लत टुटी। ਇਹ ਵਾਹਦ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਜ਼ ਥੋਮ ਅਦਰਕ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। एडी सख्त मच्छी है जनाब, ये छुरी ना नहीं कटी जाती, ये अंदर बंब फिट करना पड़ता है।
ਇਹ ਮੱਛੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਛੂਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਛੂਆ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬ ਮੱਛੀ ਸੀ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣਾ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ अच्छा ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ हकीम साहब क्यों लिबर्टी ले रहे हैं ये आपके साथ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਮਨਾ ਕੋਲ किसके बाद ਪੈਮਨਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ शिकायत करेंगे हमारी ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ मेरी भी करेंगे ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਛੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਬਣਾਇਆ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ कि मैं जावां हकीम साहब ऐसे आप जहाँ मर्जी जाएं चश्मे तस्वर तो है ना वैसे इनके पास ਐਸਾ ਜਨਾਬ एक इमेजिनेशन तो है ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਮਲ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के एक इंतहाई सरसब्ज़ शादाब ज़िले मर्दान में। मर्दान का शुमार न सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के अमीर तरीन अजला में होता है। इसकी 3 तहसीलें हैं, मर्दान, कटलांग और तख्तबाई। जहाँ तक वजह तस्मिया का ताल्लुक है, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग अली मर्दान उर्फ सदाई बाबा तबलीग के लिए 11वीं-12वीं सदी में यहाँ तशरीफ़ लाए और इसे अपना मस्कन बनाया। बुद्ध मत और हिंदुओं को मुसलमान किया और यही वजह है कि इस इलाके का नाम मर्दान पड़ गया। ये कदीम गंधारा तहजीब का मरकज़ था जो कुदरती ख़जानों से माला माल है। सन 1934 में दरियाए स्वात से 3 नहरें निकाल कर आबपाशी का इंतहाई उम्दा निज़ाम कायम किया गया। ये नहरें कलपानी, बगाड़ी और नारंजी के नाम से मशहूर हैं। इस इलाके की शादाबी इन्हीं तीनों नहरों की मरहून मिन्नत है और यही वजह है कि गन्ना और मकई की काश्त के एतबार से यह ज़िला पूरे केपी में नंबर 1 है। इस ज़िले का तज़किरा सिकंदर यूनानी के वक्तों से हो रहा है, क्योंकि सिकंदर, जब आप जानते हैं कि ये दीर सवात के रस्ते से इस इलाके में दाखिल हुआ, अफगानिस्तान से आया। सिकंदर यूनानी इत्थे भी आया सी जनाब? तो और क्या, दीर सवात से एंटर हुआ था। बड़ा ही घटिया बंदा सी जनाब, देखो पठाना को भी बच के निकल गया। ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, 326-27 साल कबले मसीह की, उस वक्त पठान इस इलाके में नहीं होते थे। तो सर फिर पठान कितने सी जी? हम पहले भी कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि इसका रूट जो था वो मैसेडोनिया से चला और इजिप्ट आया, इजिप्ट से इराक, इराक के रस्ते ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से दीर सवात और फिर पेशावर, उसके बाद पंजाब में आया। सिकंदर सर पोलियो दे कतरे तो नहीं सी पियोंदा। यहाँ टूरिस्ट इंटरेस्ट की जगह भी बेशुमार हैं, ख़ास तौर पर आसार कदीमा। यहाँ पर एक जगह है जमालगढ़, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर सामल ढेर का एक तारीखी गांव है। यहाँ से बेशुमार नवादरात मिले, गौतम बुद्ध के इंतहाई नायाब मुजस्समे, मूर्तियाँ, सिक्के और गंधारा पत्थर से बने इंतहाई दीदा ज़ेब और नफीस जेवरात, फिर बर्तन, ये भी यहीं से मिले। ये आप अगर देखना चाहें तो लाहौर म्यूजियम में ये मौजूद है। फिर तख्तबाई और शाहबाज गढ़ा के इलाके से 2री सदी कबले मसीह से लेकर 5वीं सदी कबले मसीह तक के बुद्ध मत दौर की इमारतें और स्टूपा दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ पर कज़कंदी की कदीम मस्जिद है, जैन मंदिर है मर्दान का, फिर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है और बाचा खान मेडिकल कॉलेज। ख़वातीन हज़रात, मशाहीर के हवाले से भी खित्ता मर्दान की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ साबित हुई है। शायरों में हुमायूं हुमा, ज़ुबैर हसरत, सलमा शाहीन, फिर चंद और शोरा कराम हैं, कमर राही, अंदेश शमसुल कमर, नूरुल बशीर नवीद, पीर गौर को शायर अमन कहा जाता है। फिर इनके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद इकबाल, ताहिरा अफरीदी, ये भी अदब के हवाले से जानी पहचानी शख्सियात हैं इस ज़िले की। सियासतदानों में नवाबजादा अब्दुल गफ़ार होती, साबिक गवर्नर और वफाकी वज़ीर, ये अयूब दौर की शख्सियत है। जनरल फजल हक साबिक गवर्नर हैं केपी के। मीर अफजल खान ये साबिक वज़ीर आला थे। बेगम ज़री सरफराज, बेगम नसीम वली खान, ख्वाजा होती, आज़म होती
और हैदर होती। फनकारों में जरसांगा बहुत मशहूर सिंगर हैं यहाँ की। जहाँ तक इंडस्ट्रियल बेस का ताल्लुक है, यहाँ पर बड़ी मशहूर लोकोमोटिव फैक्ट्री है और 100 से ज़ायद संगमरमर की कानें हैं। यही वजह है कि यहाँ पर टाइल इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश किया है। इसकी सौगातें बेशुमार हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जिसका तज़किरा ना सिर्फ मौजूदा बल्कि तारीख़ की किताबों में भी होता है। तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से 4-5 किताबें हैं जिनमें सिर्फ सौगातों का, मिठाइयों का और ख्वाबों का तज़किरा है। ये ऐसी सौगात है कि जिसने उस किताब में भी अपनी जगह बनाई, और वो है बदायूनी पेड़े। ये तो कोई दवाई का नाम लग रहा है सर। ये लगता किसी हकीम ने बनाए ने। पहले बधाई मंगनी पैनी, बधाई उन पेड़े। बदायूनी, हाँ जी, बदायूनी। बदायूनी दो बदायूं शहर है यूपी में, उत्तर प्रदेश का, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में ये शहर है। बड़ा मशहूर शहर है। उत्तर प्रदेश याद रखना। और ना मुसीबत पा दी। ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਹੁਣੀ पेड़े मुक गए ने। और मिठाई की ये दुकान जहां बदायूनी पेड़े बिकते हैं, ये 64 साल पुरानी है, यानी इसकी और पाकिस्तान की उम्र एक जितनी है। हाँ जी, वो हलवाई भी 14 अगस्त को आजाद होया से ना, उन्हें झंडे ना पेड़े बने। तुम्हें पता है किस कदर कामयाब है ये पेड़े? अच्छा, सुबह 10 बजे खत्म हो जाते हैं। सर तुम तारीफ कर रहे हो सकता बनाने ना सर जिवें पिस्तौल का लाइसेंस नहीं बनाई दा, 6 पेड़ियां तो वध निकले तो बंदा अंदर हो जाता। जिन्हें को 12 निकलना उनसे सजाए मौत हो जाती है। पेड़ा गुलेल च पा के भी चला लेंदे ने मुंह च। हकीम साहब पेड़े लैन गए, मैं लैन गया, भाग ना कुछ पेड़े मारे। हकीम साहब सब तो पहले पहुंच जाते सन, फिर नहीं सी इन्होंने मिलते। क्यों? 2 दिन पहलों जाके उन्होंने कहते सी तेन मैं एडवांस ऑर्डर कर रहा, अल्लाह के नाम ते पेड़े दे दे। तेनू अल्लाह ने बड़े देने ने, तेरी मेहरबानी। देख ला तेरे बच्चों नू भाग लगने ने, गरीब नू पेड़े देगा तो तेरे पेड़े रड़ते ही रहने सदा। उन्हें दिते फिर पेड़े, पेड़े उन्हें दे देने सन। उन्होंने कहा तू पेड़े क्यों खाने, तेरा मुंह गचक खाने वाला है। हकीम साहब ने उसकी दुकान के सामने तमाला भी पाइया, कान भी फड़े, कमीज ला के अपने एक्सरे विखाते रहे कि मैं खाने नहीं, मैं इतने बनने नहीं आते, तेरी मेहरबानी दे दो यार। वो जेड़े पहले भी बनने सन भी उन्होंने खोल। हकीम साहब फिर उधर निराश होके हकीम साहब गर्मी के तपेड़े खाते हुए वापस आए। अच्छा, फिर यहाँ का एक खास प्रोडक्ट है, तंबाकू का एक ब्लेंड है जो सिर्फ यहाँ होता है और बहुत लाजवाब है, बहुत मशहूर है। और लोगों ने बड़िया बड़िया दुकाना पाइया तंबाकू दियां, गाहक नहीं आते, सारे दिन निच्छा ही आई जाती। यहाँ की नस्वार भी बहुत मशहूर है। बड़ी मशहूर जी, लोग नस्वार ने तस्वीरें खिचाते हैं। मर्दान दी होर कोई चीज मशहूर नहीं जी। तख्तबाई का एक गांव है शंकार, यहाँ के चप्पल कबाब बड़े मशहूर हैं। यहाँ का खास तौर पे ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी मंडी है। तुसी ते सर साइकिल ते सौदा ही बेच लिया करोगे। हकीम साहब आप भी ड्राई फ्रूट होंदे सन जी? क्या मतलब? काजू होंदे सी पहले। काजू नहीं माजू होंदे। हकीम साहब दुकान तो ड्राई फ्रूट लैन गए, वो कहते अपना शनाख्ती कार्ड दा। इसका क्या मतलब है? उनको आप खाना है या किसी वास्ते स्मगल कर रहे हैं? उनके जिस इलाके तू आया हो तो सिर्फ कट्टिया फ्रूट खाते। कट्टिया क्या? एक कोला तो मिलता जड़ा। और सर जड़ा खा के कहना पैंदा अल्लाह दा हुक्म। सर विच काने सेब कट्टे हुंदे ने। हकीम साहब तुहानू पता ही। हां, सेब मैनू कहण इधर ना। हकीम ने कबर तो चुक के सेब खा लिया। मैं कहा कबर तो नहीं खाईदा, कहना कबर दा फल मिठा हुंदा। तो हज़रात, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमें ज्वाइन किया है एक नए मेहमान ने जो लिखारी हैं, शायर हैं, अदीब और दानिश्वर भी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? मैं और मेरी आवारगी अक्सर ये बातें करते हैं। आप और आपकी आवारगी क्या बातें करते हैं? ये डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका। ये अदब की कौन सी सिन्फ है? सिन्फ नाजुक या सिन्फ सख्त? अच्छा, आप आजकल काम में कम और इश्तहारात में ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्या वजह? फैंस जी, फैंस। क्या फैन? ख़वातीन और हज़रात, मेरे फैंस मुझे मजबूर करते हैं। कल ही मुझे एक खातून मिली
कहने लगी कि मेरा पर्स ਤੁਹਾਡੇ को रह गया। मेरी परनानी आपकी बहुत बड़ी फैन थी। परनानी? अच्छा वैसे वाकई हम आपको बचपन से इसी तरह का देखते आ रहे। आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी है? खोल के दसो कोई ऐसी गल। मैं बचपन से ही अपने आप को ऐसे ही देख रहा हूँ। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, उम्र कितनी है आपकी? माशाल्लाह फिटनेस का राज क्या है? बशीरा प्लस। बशीरा प्लस क्या? मेरे जुमलों की तरह सस्ता और म्यारी। शीला प्लस। अच्छा एंकर बनने के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और मकान की रजिस्ट्री, डोमिसाइल। नहीं ये क्यों चाहिए, क्यों करना क्या? अगर आप पिंडी के हैं तो पिंडी का डोमिसाइल। ओहो ये चाहिए क्यों? लाहौर के हैं तो लाहौर का डोमिसाइल। ओकाड़ा के हो तो फाड़ दो, कोई फायदा नहीं। अच्छा ये यानी आपने जुगत की है? मुझे जुगत की थी सर, उन्होंने और खारिश की थी। अगर आप मज़ाह निगार ना होते तो क्या होते? किसी सन की शायर की भटकती हुई आत्मा होता और अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब फिर रही होती। सफेद साड़ी में मलबूस, सारे ना वाल चिट्टे ने मैंने डर लगन लग गया। हाथ में मोमबत्ती, दरवाजे की आवाज, कोई है? कोई नहीं। ये क्या भाई कमाल के आदमी है ऐसा। ये अपने नाक, मुंह और मूंछ को जुम्बश किस तरह दे लेते हैं? इन्होंने अपना मुंह वाइब्रेटर तो लाया। जी इन्होंने 2-3 बारी अपनी मुछा झाड़ लिया। अच्छा लो जी, मैंने अंदाजा हो गया जो इंजन कर दे ना इन्होंने कोई जुगत आ रही हो क्या रहा है आजकल? इंजन जी हो रहा है सर जो कर रहे हैं। सर आपका कोई नया प्रोग्राम आ रहा है? बहुत जल्द। कौन सा? याद रखिए, तख्लीकी काम कभी भी बताकर नहीं हो सकता। यानी टाइम बार्ड क्रिएटिविटी नहीं होती। ठीक, आप कलम लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। वो कमर्शियल क्रिएटिविटी होती है जो टाइम बार्ड होती है। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ही समझ आ रही, सानू तो नहीं आ रही। वो उधर है ना उनका, अद्धी गल विच ही चप जांदे ने। ये गहरी बात है। अच्छा जी, तुम जैसे टुच्चों की समझ में नहीं आएगी। अच्छा सर, अब आप उन्हें टुच्चे ना कहें। वो क्या है फिर? लुच्चे है कि लुच्चे जी हवा पर ਵੱਡੇ ਟਕੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ। एडी बिल्ली तो 2.5 लाख की बिल्ली मिली। अच्छा सियासत किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? सियासत मुझे समंदर की तरफ जाती दिखाई देती। मैं अक्सर समंदर की गहराइयों के पास जाकर बैठ जाता हूँ। ते मच्छियां नु लव लेटर लिख दे। तख्लीकी काम के लिए आपको अक्सर समंदर की तुंद और तेज लहरों के थपेड़ों से हम कलामी करनी पड़ती है। आप जिम जाते हैं? जी। तो वहां आपको कभी जिम नहीं चिमड़ा? आप हंस रहे हैं। एक अच्छे एंकर के लिए जरूरी है कि वो डेली जिम करे। किसको? जिम कैरी को। सर विच विच सोडे की बोतल क्यों खोल दे? अच्छा रात सुते पे भी करते रहते हैं। अच्छा ये साथ इजाफी कोई और कर जाता है? सर कल्ले बंदे का तो काम ही नहीं है। कोई ताजा कलाम ही सुनाइए। कोई ताजा सब्जी दिखा दो यार। तुसी उन्होंने होटल से आए हो। तंजो मजाक का वो दौर मुझे आज भी याद। कौन सा दौर? जो इन्होंने दौरे पैंदे सी। जब मैं मजाक किया करता था। अच्छा लिखा करता सर तुसी ना सोफा नाल ही जोड़ लो ना ताकि साढ़े तक गल पहुंचाई जाना। मुझे खुद नहीं सुनाई। एडा खुफिया इंटरव्यू पहली बारी देख रहा। मैं तो यहाँ शायरी सुनाने आया था। अच्छा जी अता कीजिए। क्या खूबसूरत शेर ज़ौक़ ने कहा है। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले।
की जी सानू भी समझाई जाना नाल। तुक मीर जिगर सोख्ता की चल खबर ले। अच्छा अगले मिसरे का क्या किया? वो बिस्किट के नाल चप गए ने। कोई ताजा कलाम पेश करे, मेरा मुंह देख रहे हैं। सारा ताजा बना ते लैन। बर्गर बनाते सी पहलो, हुण कलाम बनाउण लगे। जोश मलिहाबादी का। जोश मलिया, मैं आपका सुनना चाहता हूँ। मुझे शायरी नहीं आती। शायरी नहीं आती? मैं सिर्फ शायरी करता हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना, वाह, चलो, ये हम नहीं जानते। वाह, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हासिल शेर पता क्या था? ये जो आखिर में आवाज निकाली है ना, हाँ जी, वो। और सारे को सोटे थी, नवी बोतल खोलो। अच्छा, सितारा और मेहरुन्निसा पे बात करते हैं। आइए करते हैं। खुद ऐसे तो जानते जाना। सितारा बेसिकली एक कैफियत है। मैं आज भी देख सकता हूं कहकशां पर 7 सितारे। सर उठो चलिए ना, लगे रहने और उन सितारों पर एक मेहरुन्निसा बैठी चरखा काट रही है। मेहरुन्निसा वो माई चरखा काट। सर चांद वाली अम्मा का नाम मेहरुन्निसा रख देता उन्होंने। मेरी नजर से देखेंगे तो नजर आएगी, वरना नहीं आएगी। आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। ये अम्मा होरां दा शेर गजलां घट भला क्यों कहंदे ने? क्यों? इन्हां दी किन्नी ते फुर लग जांदी विच। ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫੁਰ ਮਿਲਦੀ। और 3 दिन सुने मिलती नहीं। सर एक बार मैंने उन्होंने बुलाया, इन्होंने मेरे मुंह पे फुर मारते। मैं बाहरों वैपर मरवा के फिर वापस आया। अच्छा, कोई फिल्म बनाने का सोचा आपने? बहुत जल्द। क्या, किस मौजू पे? मौजू जरा गंदा है। गंदे मौजू पे क्यों फिल्म बनाएंगे आप? मगर उसमें इस्लाह का पहलू। सर सीरियसली बताए प्लीज, ये गंदा मौजू क्या है? सर यही मौजू है, इन्हां दा हीरो बस च आया। अच्छा। पिंड अपने उतरिया, बस निकल गई ते हीरो कमादां च वड़ गया। तो ये मौजू गंदा कैसे हो? ते कमादां च केबल ठीक करन गया। अच्छा, अपने दौर के कोई फेवरेट फिल्म स्टार्स के नाम बताइए। जोधा भाई। जोधा भाई ये जो असली है? असली असली। सो चल, 2 नंबर काम जिंदगी में नहीं किया। अब्बा हजूर, एक कॉटन दे सिर वाला मेरी अम्मी दा नाम किवें ले रहे हैं? सलीम सलवार कट के इहदे कोलों नाश्ता मांग ले। तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।